आज की कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी है जो अपने बिजनेस से परेशान होकर आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा था और फिर किस बात ने उसका हृदय परिवर्तन किया और उसका जीवन बदल गया। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बिजनेसमैन था और कपड़े का मैन्युफैक्चर करता था और उधार जाके वो लोगों को कपड़ा बेचता था। जब वो एक शहर में उधार अपनी लेने के लिए पहुंचा तो वहां के व्यापारी ने उसको उसका पैसा वापस करने से मना कर दिया। जिस डीलर के पास वो जाता था वहां उसको उधारी वापस नहीं मिली। वो बड़ा परेशान होकर उस शहर में होटल में रुक गया और वहां पर होटल के कमरे में बैठ के शराब पीने लगा। शाम का समय था, शराब पीते पीते बहुत लेट हो गया और वो कमरे में अकेला बैठे बैठे सोचने लगा कि मेरा जीवन कितना खराब है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। धागे वाले से उधार धागा लेता हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। फिर मैं कपड़ा बनाता हूँ और कपड़ा जो है बनाने के बाद उधार बेचना पड़ता है, उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे बिजनेस में इतने टेंशन है, मेरे घर के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। फिर मैं उधार बांटता हूँ और पैसे वसूलने जाता हूँ तो मुझे पैसा नहीं मिलता है। ये सब सोच सोच के परेशान हो गया और उसने निर्णय लिया तो चलो इस जीवन को समाप्त करते हैं। और ये सोचकर उसने रात्रि के समय होटल के कमरे में से चादर निकाली और उसको पंखे में बांध के वो गले में लगाकर फांसी का फंदा बना के झूलने ही वाला था कि अचानक उसके कान में भजन की आवाज पड़ी और वो भजन इतना मधुर था कि वो बिजनेसमैन को लगा यार मर तो रही है तो क्यों ना भजन सुन के जाएं। और जब वो भजन की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कि उसका होटल जो है फर्स्ट फ्लोर पे था और उसकी बालकनी के नीचे एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे में बैठ के भगवान के भजन गा रहा था। और उस भजन का जो मतलब था इतना जबरदस्त था कि उसमें हर एक पल वो रिक्शे वाला जो है अपने भजन में कह रहा था कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया, हे ईश्वर मेरे जीवन में सुख ही सुख है, हे ईश्वर मैं जितना अभी कमाता हूँ बहुत अच्छे से मेरा भोजन चल जाता है, मेरा जीवन चल जाता है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे सब लोग सहयोग करते हैं, तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। इस तरह से वो जो है गाता चला जा रहा था। और उसके बाद जो है इसके भजन सुनकर जो बिजनेसमैन है उसका मन जो है परिवर्तित हो गया और वो नीचे गया और उसने जाकर रिक्शे वाले को बोला यार तुम कितना अच्छा भजन गाते हो और तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। तो रिक्शे वाले ने बोला कि साहब मैं जो है ना पास के गांव में रहता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन भर 400-500 रुपए कमा लेता हूँ और 200-250 रुपए मैं अपना खर्चा करता हूँ, 200-250 रुपए में मैं जो है अपने परिवार को भेज देता हूँ और उसके बाद जो है मैं ऐसा जीवन यापन करता हूँ और इसी होटल के बाहर मुझे जगह मिली हुई है, यहाँ पर रिक्शा खड़ा करके यही भोजन बना के भोजन पाता हूँ और प्रभु को याद करता हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। उसकी बातें सुनकर जो बिजनेसमैन था उसका मन बड़ा परिवर्तित हो गया और उसने बोला कि तुम 500 रुपए प्रतिदिन कमाते हो तो कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अकेले 500 रुपए दूंगा, किसी और की सवारी मत लेना। और ऐसा कह के वो जो बिजनेसमैन अपने रूम में आ गया और बहुत शांति की नींद सो गया। उसे लगा कि ये रिक्शे वाला कितना संतुष्ट है और मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। दूसरे दिन वो रिक्शे वाले के पास गया और बोला चलो आज फिर अपने व्यापार के लिए चलते हैं। और वो रिक्शे साथ बैठ के चला गया। जिस डीलर के पास वो गया, जिस व्यापारी के पास हो गया, उसके एक दिन पहले व्यापारी उसे पैसा नहीं दे रहे थे, लेकिन दूसरे दिन जो है उन सब डीलर्स का मन परिवर्तन हुआ और वो जो बिजनेसमैन है उसे बहुत अच्छा पैसा मिला। जिसके भी पास गया उम्मीद से ज्यादा उसे पैसा मिला, उसका दिल खुश हो गया। शाम आते आते तक उसने रिक्शे वाले को बोला कि तुम मुझे अपने होटल ले चलो वापस। होटल में जाकर उसने 500 रुपए जो है रिक्शे वाले के हाथ में रखे, बोले तुम्हारे दिन भर की मेहनताना तुम रखो और ऊपर से 10,000 रुपए उसको और दिए, बोले 10,000 रुपए इनाम के रूप में तुम रखो। तो रिक्शे वाला बड़ा हैरान हो गया, बाबूजी ये क्या कर रहे हो, मेरे तो 500 ही बनते हैं, मैं आपके 10,000 क्यों लूंगा। अरे ये तुम 10,000 पर रखो, ये तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें नहीं मालूम, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुम एक काम करो, अपना भोजन वगैरह बना के खा लो, उसके बाद मैं कमरे में तैयार होता हूँ नहा धो के, फिर तुम्हारे भजन सुनूंगा, मेरे कमरे में आके भजन सुनाना। और ऐसा कह के जो है बिजनेसमैन अपने कमरे में आ गया। उसने फिर शराब खोली और पीने बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वो रिक्शे वाला जो आएगा, उसको मैंने 10,000 रुपए दिए हैं, अच्छे अच्छे भजन सुनाएगा, आज उसकी वजह से मेरा मन अच्छा रहा और हर जगह अच्छा पैसा मिला है, दिन बहुत अच्छा है। और ऐसा सोच रहा था। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक रिक्शे वाला जो 400-500 रुपए कमाता है उसे 10,000 मिल जाए तो क्या होगा। ऐसे ही हुआ, रिक्शे वाला लौटा नहीं और वो बिजनेसमैन जो है अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि अभी आएगा और ऐसा रात का बहुत समय हो गया। लेकिन वो जो है रिक्शे वाला बिजनेसमैन से मिलने उस कमरे में नहीं आया। अब उसको लग रहा था कि ये भजन भी नहीं सुना रहा है आज। जब वो बार बार झांक के नीचे देखता तो वहां पर उसको मिलता नहीं रिक्शे वाला। वो नीचे होटल में गया, उसने मैनेजर से कहा कि भाई ये रिक्शे वाला यहाँ बैठता था, दिखाई नहीं दे रहा है। मैनेजर ने कहा साहब बैठता तो वही है, रात को आ जाता है, आज पता नहीं क्यों नहीं लौटा है। और बहुत देर तक यहाँ वहां तलाशने के बाद जब वो नहीं लौटा रिक्शे वाला तो बिजनेसमैन जो आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह सुबह जब 8 बजे का टाइम हुआ तो उस रिक्शे वाले ने उस बिजनेसमैन का दरवाजा खटखटाया कमरे का
और जैसे इसने खोला कमरे का दरवाजा तो रिक्शे वाला बोला कि साहब ये सब नोट आपके नकली हैं, इसको रख लीजिए। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं, उसमें से 8,000 रुपए आप रख लीजिए, नकली है। मैंने 2,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, अब मैं जैसे तैसे करके आपके 2,000 लौटा दूंगा। तो बिजनेसमैन बोला अरे कैसी पागलों जैसी बातें करता है, जब तेरे 2,000 रुपए खर्च हो गए चल गए तो ये बाकी नोट नकली कैसे हैं? तो उसने बताया साहब जब से ये नोट मेरी जेब में आए हैं कल शाम से मैं पागल हो गया हूँ, मैं बर्रा गया हूँ एकदम से। मुझे लगता है कि मैं रिक्शा क्यों चलाता हूँ, मैं ऑटो क्यों नहीं ले लेता हूँ, मैं कहाँ कहाँ भटका, नई कुछ नए दिमाग में योजनाएं आने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं देखता हूँ लोग शराब कैसे पीते हैं, मैं शराब पीने लगा। फिर मैं देखा कि लोग किस तरह से गांजा पीते हैं, मैं गांजे वाले के साथ बैठ गया। फिर मैं रात भर नाली में पड़ा रहा और सुबह मुझे चाटते रहे। साहब ये नोट जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जेब में आए हैं, मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे असली नोट वही 500 रुपए साहब, वही 500 रुपए जो मैं 400-500 रोज से कमाता हूँ। उससे ऊपर जितने भी नोट है सब नकली नोट है, सब किसी काम की नहीं है। उसकी बात सुनकर बिजनेसमैन जो है हैरान रह गया। उसे लगा एक दिन में इस रिक्शे वाले को समझ में आ गया कि इसके असली नोट क्या है। और मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, रोज पैसा कमाने के पीछे भाग रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि मेरे असली नोट कितने हैं। दोस्तों जब उसको रियलाइज हुआ तो फिर उसने अपने दोस्तों को समय देना शुरू किया, अपने परिवार को समय देना शुरू किया और अपने साथियों को, रिश्तेदारों को परिवार समय देना शुरू किया और उसका जीवन फिर बेहतर हो गया। इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देर न करना घर जाने, वरना घर खो जाए। अगर आज कोई ये कहता है कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को समय नहीं दे रहा। अगर कोई कहता है कि मेरी पत्नी मुझे टाइम मेरे साथ जो है अच्छे से व्यवहार नहीं करती, वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहा है। अगर कोई किसी भी रिश्ते से शिकायत करता है उस रिश्ते को समय नहीं दे रहा है। अगर कोई कहता है कि मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते तो अपने दोस्तों को समय नहीं दे रहा है। दोस्तों आप जिस चीज पे ध्यान लगाते हो वही चीज आगे बढ़ती है, ग्रो होती है। आप जिस रिलेशन को नर्चर करते हो वही रिलेशन बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपके सारे रिलेशन अच्छे हों और आप जीवन को सुकून से बिताएं तो आज आप डिसाइड कर लीजिए आपके असली नोट कितने हैं। आज आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके जीवन में जितने भी लोग आपको मिले हैं उनको समय देना है और उनके साथ जीवन को बेहतर तरीके से जीना है। दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया का नहीं हम अपना सुधार करते हैं, दुनिया का नहीं हम अपने खुद का सुधार करते हैं, दुनिया अपने आप सुधर जाती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।